मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट मेथड को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन करना। छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन तो अपन इजीली कर लेते हैं, बट लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में अगर अपन प्रोसेस नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो मैं कुछ शॉर्टकट मेथड की बात करता हूँ, ठीक है। इसमें अपन जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, ठीक है। तो पहला मेथड ही वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपन बहुत पहले से जानते हैं। उसका मैं यहाँ पे एक बार लॉ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसका मैं यूज दिखाता हूँ कि वो मल्टीप्लिकेशन को कैसे बिल्कुल सिंपल से मेथड में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है यहाँ पे, इधर a इंटू बी प्लस सी लिखते हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में ए सी, एक ये लॉ होता है, और एक यहाँ पे माइनस साइन के साथ में होता है a इंटू में b माइनस सी, इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस में ए सी। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। ये तो सिंपल सा लॉ है, अपन 7th स्टैंडर्ड से देखते हैं। इसका अब एप्लीकेशन क्या होगा यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल अगर लेंगे तो लेट्स से एक मल्टीप्लिकेशन अपन देखते हैं कि 5 6 7 9 5 8, ठीक है। तो अपने को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 5 6 7 9 5 8 9 5 8, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 99 99 999, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना, अब इसको मल्टीप्लाई करना एक बहुत रफ टास्क है, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 1 लाख माइनस 1, इसे अपन क्या लिख सकते हैं 1 लाख माइनस 1, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे 5 6 7 9 5 8 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे 1 लाख माइनस में 1, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। अब इसे मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है, क्योंकि इसकी एंड्स में क्या है, यहाँ पे 5 0 है, ठीक है। इसके एंड में 5 0 है, तो इसे मल्टीप्लाई करना आसान है। और यहाँ पे ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 6 7 9 5 8, और इसके एंड में क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपली 5 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके एंड में यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 0 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में क्या आ जाएगा 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान होता है, वो नंबर ही एज इट इज आ जाता है। तो 5 6 7 9 5 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, इतने बड़े इस मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा कन्वर्ट होके आ गया कि एक सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करना एनी टाइम बेटर होता है मल्टीप्लिकेशन करने से। और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जगह पे 5 6 7 9 5 2 5 6 7 9 5 2 3 2 0 3 2 0 4 2, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन करना एनी टाइम बेटर होगा इस मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एप्लीकेशन हो गया, टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने में, इसलिए। तो यहाँ पे मैं एक और मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे 978, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस 978 इंटू में क्या है यहाँ पे 184, इंटू में 184 प्लस में ये आ गया 978 इंटू में क्या आ जाएगा पे 816, ठीक है 816। यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे भी 978 है, यहाँ पे भी 978 है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली पहला वाला क्वेश्चन क्या था, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड गए थे। अब ये क्वेश्चन क्या है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड आएंगे, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉमन आ जाएगा पे 978 इंटू में ये आ जाएगा पे 184 प्लस में 816। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, जो पहला वाला मैंने बोला था a इंटू में b प्लस सी फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 978 और इन दोनों को ऐड करें तो ये ऐड करके कितना एक 1000 नंबर आ गया, ठीक है। अब 1000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली उस नंबर के एंड में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन करके इसका एडिशन करना इज बेटर देन दिस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके लिए रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इसका एक और मेथड है, इसी सीक्वेंस में मैं एक और स्मॉल मेथड बताता हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। और वो मेथड क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय 5 की पावर n। इस मेथड में क्या है, अगर कोई भी नंबर है वो उसको अगर अपन 5 की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने पावर n पे है, ठीक है, तो उतने 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सप्रेशन में और उतने 2 से अपन उसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, उसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से अपने को एक मल्टीप्लिकेशन गिवन है 97, ठीक है। लेट्स से एक मल्टीप्लिकेशन गिवन है यहाँ पे 975436 और इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 625 से, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ऐसे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसको थोड़ा सा अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब 625 है तो इसे अपन 5 की पावर 4 लिख सकते हैं,
ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो 5 को n के फॉर्म में ये मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो 975,436 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 975,436 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 4। अब किसी भी नंबर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी पावर इस पे है ना उतनी पावर 2 पे अपन फॉर्म करके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 2 की पावर 4 से। ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 4 है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 2 की पावर 4 से, और इसी क्वांटिटी से मैं इसे डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो ओवरऑल रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर a की पावर m हो, b की पावर m हो, तो इसे अपन ab की पावर क्या लिख सकते हैं m। ठीक है, अगर a की पावर m हो, b की पावर m हो, तो इसे ab की पावर m लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 4, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4। इसे अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो ये सिंपली आ जाएगा यहाँ पे 97। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 97, ये आ जाएगा 5436 इंटू में 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 मीन्स 10,000। ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 16। अब अगर अपन देखेंगे तो 16 से मैं इसको डिवाइड करना आसान है। ठीक है, अगर मैं 16 से इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है 16 से इस क्वांटिटी को अपन डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60, ये वैल्यू है यहाँ पे, इसकी वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये सिंपली मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे अगर देखें मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगा 97। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना आसान है 975,436 और इस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स 0 और इसको अपन 16 से डिवाइड करेंगे। अब इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से बेटर था यहाँ पे अपन इस क्वांटिटी को 16 से डिवाइड कर दे। ठीक है, और 16 से अगर अपन इसे डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 16 से इसको डिवाइड करना आसान है। तो ये यहाँ पे 6096,47,47500। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये डिवीजन बेटर था, पहले मल्टीप्लीकेशन थे। तो 5 की पावर 4 था तो अपन ने 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 10 की पावर 4 बन रहा है और 10 की पावर से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना बिल्कुल आसान होता है। तो ये अपन मेथड्स यूज करेंगे अगर अपने को मल्टीप्लीकेशन दिखे, अगर वो इस दोनों में से किसी भी मेथड को सेटिस्फाई करेगा तो ये दो मेथड बहुत एप्लीकेबल होगा टाइम सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से।